रैंक पुश करना है पर समझ नहीं आ रहा है गलत क्या कर रहे हो यार, अकेले नहीं हो, मैं भी वही बोट में हूं। देखो मैं कोई रेडियन प्लेयर नहीं हूं जिसने हजारों लोगों को रैंक अप करवाया है, लेकिन हाँ कंपैरेटिव ई स्पोर्ट्स में 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे। और ये वीडियो मैंने बनाया बहुत सारे प्रो प्लेयर्स, ढेर सारे स्ट्रीमर्स और एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स के कंटेंट को घंटों रिसर्च करके। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम सीक्रेट्स, माइंड ब्लोइंग गेम सेंस, एजेंट स्पेसिफिक ट्रिक्स, मूवमेंट की मास्टर क्लास, सब कुछ। भाई इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा गेम सेंस भी बदलेगा और तुम्हारा रैंक भी। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले अंग्रेजी में कहते हैं ना बेसिक्स फर्स्ट। एम भाई वैलोरेंट का कोर। अगर एम ही डगमगा रहा है तो कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लो, फाइट तो हारना पक्का ही है। पहली चीज, हमेशा कोशिश करो कि 1-on-1 गन फाइट्स ले रहे हो, जब स्क्रीन पे एक एनिमी होता है ना तो फोकस करना आसान हो जाता है, बस उसके सर पे निशाना लगा लो। पर जैसे ही 2 या 3 बंदे एक साथ आते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, किस पे पहले फायर करूं, कौन देख रहा है मुझे। इसीलिए पोजीशन ऐसी रखो कि तुम एक टाइम पे एक ही एनिमी से लड़ रहे हो। काम एम, जब मल्टीपल एनिमीज पुश करते ना तुम्हारी तरफ, सिचुएशन टेंस हो जाती है, माउस ऐसे कस के पकड़ लेते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। रिजल्ट, शेकी एम और जल्दी जल्दी में शॉट्स मिस करना। राइफल के फर्स्ट बुलेट एक्यूरेसी का फायदा उठाना है तो शांत रहना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा काम एम। अगर कभी गेम में स्ट्रेस फील कर रहे हो तो एक गहरी सांस लो और सोचो कि तुम एक अंडे को पकड़े हुए हो एकदम हल्के हाथ से। क्रॉस हेयर प्लेसमेंट तो सबको पता है, हेड लेवल पे रखो। गेम में विजुअल क्यूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब एलिवेशन आ जाता है ना, मतलब कोई ऊपर या नीचे होता है, तब असली दिक्कत शुरू हो जाती है। हेवन से होल्ड करना या नीचे से हेवन में देखना अजीब लगता है ना थोड़ा। मेरी सलाह, ऐसे ट्रिकी गन फाइट्स अवॉइड करो जब तक पॉसिबल हो सके। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो यूटिलिटी यूज करके फाइट को आसान बनाओ। टी रूल सुना है पीकिंग का? जब पीक कर रहे हो तो एनिमी के लाइन ऑफ साइट पे परपेंडिकुलर मूवमेंट करो, इससे तुम उनकी स्क्रीन पे तेज दिखोगे। लेकिन ध्यान रहे, वाइड स्विंग करने टाइम पे अगर दीवार से रगड़ गए तो स्पीड ड्रॉप हो जाएगी और इजी टारगेट बन जाओगे। रिएक्शन टाइम का भी सीन है। एवरेज ह्यूमन रिएक्शन टाइम 200 से 250 मिलीसेकंड होता है। कभी कभी एनिमी बस तेज होता है या पिंग और पीकर्स एडवांटेज उसके फेवर में होता है। और हाँ, फर्स्ट बुलेट एक्यूरेसी 100% नहीं होता राइफल्स का, अनलेस स्कोप इन किया हो। तो अगर कभी परफेक्ट शॉट लाइनअप करके भी मिस हो जाए या आप मर जाओ या एएफ के बंदे पे शॉट मिस हो जाए तो ज्यादा टेंशन मत लो यार, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। अगले राउंड पे फोकस करो। नेक्स्ट, क्रॉस हेयर पे फोकस करें या टारगेट पे? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। जब एंगल होल्ड कर रहे हो या प्री एम कर रहे हो तो क्रॉस हेयर पे फोकस करो। जैसे ही एनिमी क्रॉस हेयर के नीचे आया, क्लिक। लेकिन जब मल्टीपल एंगल से एनिमी आ सकते हैं तब टारगेट पे फोकस करना बेहतर है रिएक्टिविटी के लिए। और भाई अपने हथियारों को पहचानो। वैंडल 50 मीटर के पार बिना एडीएस के भरोसेमंद नहीं है। जज का रिकॉइल पैटर्न अलग है। क्लासिक से भी लोग इमॉर्टल जाते हैं, पर उन्हें पता है कि शॉट्स के बीच कितना वेट करना होता है रिकॉइल रीसेट के लिए। ये छोटी छोटी बातें एक बड़ा फर्क लाती है। देखो सिर्फ गोलियां चलाना वैलोरेंट नहीं है ना, असली गेम तो यहां दिमाग में चलता है। सबसे पहले राउंड शुरू होने से पहले एनिमी टीम कॉम को देखो और सोचो कि वो क्या यूटिलिटी यूज कर रहे हैं। मेंटली राउंड को सिमुलेट करो अपने दिमाग में। एस्केप राउट्स प्लान करो। सोचो कि भाई अगला क्या होने वाला है होने से पहले। इससे जब वो यूटिलिटी फेंकेंगे तो आप पैनिक नहीं होगे, आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहोगे। कभी कभी बहुत ज्यादा यूटिलिटी आ जाता है, सोवा डार्ट, ओमेन फ्लैश, रेज ग्रेनेड, सब एक ही साथ। अगर ऐसा लग रहा है तो शायद तुम्हारी पोजीशनिंग थोड़ी गलत है। डोंट पुट योरसेल्फ इन अ लूजिंग पोजीशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ए, बी और सी गेम। हम रोबोट नहीं है ना, हमारा परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसा नहीं होता। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। कभी हम गॉड मोड में होते हैं, विच इज योर ए गेम, कभी ठीक ठाक खेलते हैं, विच इज योर बी गेम, और कभी एकदम बकवास खेलते हैं, विच इज ऑब्वियसली योर सी गेम। टिल्ट होकर लगातार क्यू करना मतलब सी गेम में डाइव करना और आरआर लूज करना। अगर लग रहा है कि दिन खराब है, ब्रेक ले लो यार। और याद रखो, गन फाइट्स में बहुत टाइम होता है, जितना टाइम तुम्हें लगता है उससे कई ज्यादा। विच मीन्स फर्स्ट बुलेट मिस करने से अच्छा है बॉडी शॉट मार दो। टैग्ड एनिमी स्लो हो जाता है, फिर तुम उसको मार सकते हो। थोड़ा टाइम लेके आराम से खेलो। नेक्स्ट, सबसे कंट्रोवर्शियल शायद यही टिप है, अपने रैंक के टीममेट्स की एडवाइस मत सुना करो यार। अगर तुम्हें उस रैंक से ऊपर जाना है तो भाई डोंट लिसन टू देम। अगर तुम गोल्ड में हो तो गोल्ड प्लेयर्स की एडवाइस तुम्हें गोल्ड तक ही रखेगा। उनके पास डायमंड, असेंडेंट, इमॉर्टल लेवल के प्लेयर का गेम सेंस नहीं होता, ना ही तुम्हारे पास भी है अभी। उन लोगों से सीखो जो
जो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर के रैंक्स में है। एक और इंपॉर्टेंट टिप, हर राउंड में एक गोल रखो। इस राउंड में हर ऑब लेना है, इस राउंड में मैप कंट्रोल करना है, इस राउंड में किसी स्पेसिफिक एरिया में पिक निकालना है। ऑटो पायलट पे मत खेलो। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी और मसल मेमोरी का मिथ। टॉप एमर्स सेंसिटिविटी चेंज करते रहते हैं। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना लोग इसे बनाते हैं। असली मसल मेमोरी तब खराब होती है जब तुम WASD से एरो कीज पे मूवमेंट चलाओगे। नेक्स्ट टिप, एक टाइम पे एक ही चीज इंप्रूव करने पे फोकस करो। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में कुछ नहीं होगा। रोल्स की थ्योरी को रैंक्ड में इतना सीरियसली मत लो। अगर तुम्हारा डुएलिस्ट एंट्री नहीं कर रहा है तो तुम कंट्रोलर होते हुए भी एंट्री करने का सोचो। विनिंग मैटर्स मोर देन बीइंग थियोरेटिकली करेक्ट। भाई सही रह के क्या फायदा। और अपने रैंक्ड ओपोनेंट्स को इतना रेस्पेक्ट मत दिया करो यार, वो प्रो टीम्स नहीं है। बोस्टर और यार टेंस जैसे लोग नहीं खेल रहे वहां पे। उनकी मिस्टेक्स को अब्यूज करो। ओवर रोटेशन अगर वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं तो करो यार ओवर रोटेट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मेंटल गेम पे रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, ये बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग किल्स। अटैक पे आमने सामने ट्रेड भी चलेगा, पर डिफेंस पे कोशिश करो कि तुम किल करो और ट्रेड ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। डिफेंस के टाइम पे सर्वाइवल पे फोकस करो, अटैकिंग के टाइम पे किल निकालने की कोशिश करो, ट्रेड हो जाओ चलेगा। नेक्स्ट टिप्स, अपने लिए प्रोटोकॉल्स बनाओ। जैसे एक रीटेक से पहले अवेलेबल यूटिलिटी डिस्कस करना, अगर टीम सुनती है तो, या मैन एडवांटेज होने पे पैसिवली खेलना। नेक्स्ट अप, एक और कंट्रोवर्शियल टिप, अगर रैंक जल्दी क्लाइम करना है तो हर रोल फिल करने के बजाय एक या दो एजेंट्स को मास्टर कर लो। अपनी प्रोग्रेस प्लान करो, क्या इंप्रूव करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स है। और हाँ, अपनी यूटिलिटी से प्रिडिक्टेबल मत बनो, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो। अगर एक सेटअप काम करना बंद हो गया तो भाई दूसरा कुछ चेंज करो। टाइम कम हो और सिचुएशन डेस्परेट लगे तो गैम्बल लो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो स्पाइक को स्टिक करो, चांस लो, चलेगा। रैंक्ड है यार, कोई टूर्नामेंट मैच नहीं है। एनिमी के अल्टीमेट्स पे नजर रखते रहो। अगर उनके पास साइट लेने के लिए 4 अल्ट है तो रीटेक के लिए सेटअप करो। देखो, दुश्मन को कंफ्यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अपनी मूवमेंट। छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट्स करते रहो जब एंगल्स होल्ड कर रहे हो या स्ट्रेफ कर रहे हो। इससे तुम मूविंग टारगेट बन जाते हो और एनिमी का एम ऑफ हो जाता है एकदम से। सीधे खड़े रहोगे तो सिटिंग डक बन जाओगे। टी रूल पीकिंग तो बताया ना, उसको एमिंग के साथ कंबाइन करो, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होगा। एनिमी का जो लाइन ऑफ साइट है ना, परपेंडिकुलरली मूव करते रहो। उनकी स्क्रीन पे तुम्हारी स्पीड ज्यादा लगेगी, उन्हें बड़ा फ्लिक करना पड़ेगा, और जो पॉसिबली नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैक्रो मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। टीम की यूटिलिटी से जो इन्फो मिलता है उसके हिसाब से अपनी मूवमेंट एडजस्ट करते रहो। अगर सोवा डार्ट ने राइट में एनिमी को स्पॉट किया तो लेफ्ट साइड पहले क्लियर करो। जंप पिकिंग सीखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली ऑपरेटर प्लेयर्स से बचने के लिए या सेफ इन्फो लेने के लिए। ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब एक और चीज जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, आपका बैठने का तरीका, आपका रियल लाइफ पोस्चर, आपका बैक कैसे है, आपकी कुर्सी कैसे सेटअप है, पैर कैसे रखे हैं, ये सब आपके इन गेम एम को बहुत इफेक्ट करता है। शॉकिंग नहीं है? अगर कुर्सी पे पैर ऊपर रखे, पीछे बैठे चिल करके खेल रहे हो तो भाई एम अनस्टेबल तो रहेगा ही। पैर जमीन पे रखो। आगे झुक के खेलने से नेक पे स्ट्रेन आता है, शोल्डर्स टेंस होते हैं, इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है। थोड़ा पीछे होके रिलैक्स करो। माउस ग्रिप, क्लॉ, पाम, फिंगर टिप, जो आपको सही लगे वो यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्ट। आंख बंद करके माउस को नेचुरली पकड़ो, वही आपका परफेक्ट ग्रिप है। फोर्स मत करो कि भाई ये प्रो प्लेयर ये माउस ग्रिप यूज करता है तो मैं भी यही यूज करूंगा, छोड़ दो वो सब। रोल स्पेसिफिक टिप्स, इनिशिएटर्स, तुम्हारी टीम तुम पे डिपेंड करती है साइट खोलने के लिए। चलो कुछ एजेंट्स की हिडन ट्रिक्स देखते हैं। सोवा भाई, डार्ट हमेशा अर्ली फेंकना जरूरी नहीं, कभी कभी साइट डिफेंड करने के लिए बचा के रखो यार। जब तुम्हें पता है कि कोई नहीं है साइट में तभी डार्ट मारना जरूरी नहीं होता। जब एनिमीज घुस रहे हो तब जाके डार्ट मारो, उनकी पोजीशन पता चल जाएगी, तुम्हारे रोटेटिंग टीममेट्स को भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, गेको। अभी गेको मैं बहुत सारा खेलता हूं तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं आपको, डिजी उसका फ्लैश, भाई उसको ऐसे फेंको कि उससे इन्फो भी मिल जाए और उसे आप वापस उठा भी सको। मल्टीपल यूजेस निकालो उसके। छोटे छोटे कॉर्नर्स चेक करने के लिए बेस्ट है गेको का फ्लैश। नेक्स्ट, केओ, उसका लेफ्ट क्लिक फ्लैश हमेशा 25 मीटर्स पे पॉप होता है। पिंग सिस्टम यूज करके किसी भी एंगल पे ऑन द फ्लाई पॉप फ्लैश मार सकते हो। पिंग लगाओ, 25 मीटर दूर जाओ, फ्लैश फेंको। नेक्स्ट, स्काई,
ट्रेल ब्लेजर से साइड स्काउट करना हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, स्पेशली अगर टीम फास्ट जा रही है तो। कभी कभी स्मोक के थ्रू पॉप फ्लैश करके एंट्री करना और ट्रेड्स के लिए रेडी रहना ज्यादा वैल्यू देता है। नेक्स्ट फेड, उसके सीज को थ्रो करते टाइम बीच में ही ड्रॉप कर सकते हो ऑकवर्ड कॉमन स्पॉट्स क्लियर करने के लिए, जैसे बाइंड पे बैक साइड ट्रक बहुत काम आता है। नेक्स्ट ब्रीच, अगर एनिमी तुम्हारे फ्लैश से टर्न कर रहा है तो तुम प्रिडिक्टेबल हो रहे हो। फ्लैश को थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, ऊपर नीचे, कोई अलग अलग जगह पे मारो यार। गोल है कि फ्लैश उनके स्क्रीन के कॉर्नर में आए, उन्हें रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिले, और आप अपने आफ्टर शॉक एनिमेशन के अंदर भी फ्लैश को छुपा सकते हो। ट्राई करो। नेक्स्ट, कंट्रोलर्स। तुम्हारा काम सिर्फ विजन ब्लॉक करना नहीं है, गेम का टेम्पो सेट करना है। ब्रिमस्टोन भाई 3 ही स्मोक मिलते हैं, कंजर्वेटिव रहो। अगर एनिमी हार्ड रश नहीं कर रहा तो एक छोटी सी यूटिलिटी पे स्मोक वेस्ट मत करो। नेक्स्ट, ओमेन। प्रो प्लेयर्स जैसे स्मोक करना है तो डिफॉल्ट चोक पॉइंट पे डायरेक्ट स्मोक मत लगाओ, थोड़ा सा ऊपर करके लगाओ ताकि इसे वन वे स्मोक बनेगा। साइड होल्ड करने के टाइम पे अग्रेशन दिखा सकते हो इससे। नेक्स्ट, क्लोव। लोग कहते हैं कि क्लोव का किट काफी सेल्फिश है, पर अगर आपको अकेले साइड होल्ड करना पड़े तो उसका मेडल बहुत काम का है। ये काफी देर तक रहता है, पुश रोकने के लिए मॉली जैसे काम करता है। इनफैक्ट रीइंफोर्समेंट्स आने तक टाइम मिल जाता है आपको। नेक्स्ट, हार्बर। हाई टाइड यानी कि वॉल, उसको एक्यूरेटली प्लेस करने में दिक्कत आ रही है, एम को ऊपर या नीचे करके वॉल की मूवमेंट स्लो कर सकते हो, इससे प्रिसिजन बढ़ेगा और स्नीकी पॉकेट्स बना सकते हो। नेक्स्ट, वाइपर। लर्किंग वाइपर का सबसे बड़ा हथियार है पॉइजन क्लाउड और टॉक्सिक स्क्रीन। इन दोनों चीजों से एनिमी की साइट लाइंस ब्लॉक करो और लेट राउंड्स लर्क के लिए स्ट्रेटेजिकली पोजीशन हो जाओ। ऐसे बार बार करोगे तो एनिमी को आदत हो जाएगी, वो वहां यूटिलिटी वेस्ट करेंगे, भले ही तुम वहां हो या ना हो। नेक्स्ट, एस्ट्रा। अगर बार बार स्टार्स रिकॉल करके कूलडाउन का वेट करना पड़ रहा है तो शायद तुम राउंड के शुरू में बहुत सारे स्टार्स लगा देते हो। एस्ट्रा के स्टार्स मैप पे कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं, तो ज्यादा स्टार्स को रिएक्टिवली एस्ट्रल फॉर्म में जाकर यूज करो, ना कि प्रोएक्टिवली राउंड के शुरुआत में। 25 सेकंड का रिकॉल कूलडाउन बहुत ज्यादा होता है, तो यूज इट स्मार्टली। अब आगे बढ़ते हैं सेंटिनल्स की तरफ। भाई तुम्हारी टीम के गार्डियन एंजल्स हो तुम, साइड को ऐसे लॉक करो कि दुश्मन सोचे यहां नहीं जाना बॉस। साइफर। सिर्फ पैसिवली साइड पे बैठना साइफर के साथ जस्टिस नहीं करता यार। अग्रेसिवली कैमरास लगाओ, ट्रिप्स ऐसे जगह लगाओ जिससे अर्ली इंटेल मिले या मैप कंट्रोल मिले। कभी कभी एक वेल प्लेस कैमरा पूरा राउंड बदल सकता है। नेक्स्ट, किल जॉय। यार इंस्टा वीडियोस देख के सेटअप कॉपी मत करो यार, पहले सोचो तुम्हारा गोल क्या है। अर्ली इन्फो चाहिए तो अग्रेसिव सेटअप लगाओ। रीटेक खेलना है ताकि अल्ट से राउंड गारंटी हो तो रीटेक सेटअप लगाओ। सेटअप इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, इसीलिए नहीं कि वो एक प्रो सेटअप है जो तुम इंस्टाग्राम से उठा के आए हो। नेक्स्ट, सेज। ग्रिम वॉल्स, अनएक्सपेक्टेड अग्रेसिव वॉल्स काफी अच्छी लगती है, पर हर राउंड में यूज करोगे तो भाई प्रेडिक्टेबल हो जाओगे, क्योंकि ग्रिम ने सीन खराब कर रखा है सेज का। कभी कभार एक वाइल्ड प्ले अच्छा है, पर सेंसिबल वॉल ज्यादा वैल्यू देते हैं। एक ऑफ एंगल किल से बेहतर है वॉल से फ्री डिफ्यूज या राउंड स्टॉल करना। नेक्स्ट, चेंबर। ऑफ एंगल्स चेंबर के लिए ही बने। राउंड शुरू होने पे टेलीपोर्ट प्लेस करने टाइम पे प्लान करो कि भाई आप कहां खेलने वाले हो। अगर अग्रेसिव खेलना है तो टेलीपोर्ट ऐसे जगह लगाओ कि फाइट के बाद जल्दी से बेटर एंगल पे आ सको। इसको काइटिंग सेटअप कहते हैं, हिट एंड रन। अगर यूटिलिटी से बचने के लिए बिना शॉट लिए टीपी करना पड़ रहा है तो प्ले स्टाइल चेंज करो, हाइड करो और जैसे ही एनिमी ड्रोन या डॉग यूज करे तब पीक करो। डेडलॉक। डेडलॉक के सोनिक सेंसर से फ्लैंक कवर करना ऑलमोस्ट यूजलेस है। एनिमी शिफ्ट वॉक करके निकल जाएगा, इसे पोस्ट प्लान सिचुएशंस में यूज करो रीटेक रोकने के लिए। चोक पॉइंट्स पे लगाओ या बॉम्ब पे, ताकि जब एनिमी टैप करे तब स्टन हो जाए एकदम से। नेक्स्ट है डुएलिस्ट। तुम्हारी टीम का टिप ऑफ द स्फीयर, यानी तुम हमेशा अपनी टीम के लिए सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बन सकते हो। एंट्री ऐसा करो कि दुश्मन देखते रह जाए। नेक्स्ट, जेट। भाई डैश करके स्मोक में जाने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता, शायद इंफॉर्मेशन की कमी है। साइड पे डैश करते टाइम पे मिड डैश लेफ्ट राइट देखो, क्लोज कॉर्नर्स क्लियर होंगे जो इनिशिएटर से मिस हो गया हो। और अगर फाइट्स लेने से डर लग रहा है तो डैश के बाद अपने नीचे एक और स्मोक करके टीम के साथ फाइट लो। वेट करो आपका टीम जो यूटिलिटी कॉल कर रहा है उसे सुनो, फिर पीक लो। नेक्स्ट, रेज।
सैचल सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं है। जब एनिमी कॉर्नर पे या क्लोज एंगल्स पे हो तो एंगेज करने के लिए पहले सैचल फेंको, एनिमी के पास डेटोनेट करोगे तो उसका एम हिलेगा, तुम्हें शॉट लाइन अप करने का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना। नेक्स्ट योरू, उसका गेट क्रैश, भाई जो टेलीपोर्ट है, वन एंड डन स्पॉट्स पे अग्रेसिवली यूज करना काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर किल के बाद मिड टेलीपोर्ट ट्रेड हो रहे हो तो ये ट्रिक ट्राई करो। चेम्बर की तरह नहीं, योरू जंप और टेलीपोर्ट एक साथ कर सकता है। अग्रेसिव खेलने टाइम पे टीपी यूज करने वक्त जंप करने की आदत डालो, तुम्हारा हेड हिट बॉक्स ऊपर शिफ्ट होगा, ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट फीनिक्स, अगर अपनी मॉली और वॉल को हील करने के लिए ज्यादा यूज कर रहे हो तो उनका फुल पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। ये एबिलिटी सेट प्लेस और एग्जीक्यूट्स में ज्यादा इफेक्टिव होती है, स्पेस क्लियर करती है। कुछ सिंपल मॉली लाइनअप सीखो, एनिमीज को ओपन में फ्लश आउट करोगे, ब्लाइंड करके किल सिक्योर करने के लिए चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट नियॉन, बहुत सारे नियॉन प्लेयर्स प्री राउंड में इंफिनिटली स्लाइड करने का फायदा नहीं उठाते। राउंड टाइमर खत्म होने से पहले स्लाइड यूज करके स्टार्ट में एक्स्ट्रा डिस्टेंस गेन करो, सर्टेन टाइमिंग्स बीट करने में हेल्प मिलती है। और अगर दुश्मन को एकदम सरप्राइज करना है तो डबल स्लाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट रेना, उसका किट काफी सिंपल लगता है पर उसकी फ्लैशेस से टीम को बहुत वैल्यू मिल सकती है। हाई रैंक्स में तुम कितना भी ऊपर या नीचे फ्लैश करो, प्लेयर्स तोड़ ही देंगे, इसीलिए अपनी यूटिलिटी को टीम के साथ कॉम्बो करना क्रूशियल है। एनिमी या तो रेना का ब्लाइंड तोड़ता है या दूसरे फ्लैश को तोड़ता है, दोनों को तो एक टाइम पे नहीं मार सकता, विच इज वाई डबल फ्लैश बेस्ट। नेक्स्ट आइसो, अगर टीम के पीछे रहते हो और साइट एंटर करना ऑकवर्ड लगता है तो शायद आप आइसो की वॉल से कंफर्टेबल नहीं हो। वॉल के पीछे मूव करने टाइम पे अपने शील्ड को एक्टिवेट करो और अंडरकट वल्नरेबल बीम से एनिमी पे प्रेशर डालो, सेफली वॉल के पीछे से साइट पे आ सकते हो। और एक और नेक्स्ट लेवल टिप जानना है, अपनी एबिलिटीज को टीम के साथ कंबाइन करो, जैसे कि स्काई का फ्लैश या केओ का फ्लैश जो वॉल के थ्रू जाता है। आइसो ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट डुएलिस्ट इन द गेम, अगर आप इसको ठीक से यूज करोगे तो 100% जीत सकते हो। नेक्स्ट अभी कुछ ऐसे एजेंट ट्रिक्स की बात करते हैं जो तुम्हारे ओपोनेंट्स को शॉक कर देगा। ये प्रोज भी छुपके यूज करते हैं। एस्ट्रा, वन वे स्मोक के अंदर एस्ट्रल फॉर्म में जाके वर्चुअली इनविजिबल हो सकते हो आप। स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ट्राई करना है इसको, रिस्की है पर रिवॉर्डिंग भी है। नेक्स्ट ब्रीच, यार आपको पता नहीं होगा बट अपने मॉन्स्ट्रस नियॉन या जेट टीममेट को अपने अल्टीमेट से और भी दूर लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रिमस्टोन, क्या आपको पता है आप अपने आप पे ऑर्बिटल स्ट्राइक अपना अल्टीमेट यूज करके उसमें हाइड कर सकते हो अगर एचपी और टाइमिंग अच्छी हो तो। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले हमेशा मत ट्राई करो, है ना। नेक्स्ट चेम्बर, ऑपरेटर पे शॉट लो, तुरंत अल्टीमेट पे स्विच करो और फिर एक और शॉट लो, फास्टर टाइमिंग बिटवीन शॉट्स। फोर्टनाइट वाला डबल पंप याद है, वैसे ही कुछ। नेक्स्ट क्लोव, उसका मेडल यानी डीके, उनके लाइन अप्स वाइपर के पॉइजन ऑब्स या सेज के स्लो ऑप से परफेक्टली मैच करता है। पुराने लाइनर्स बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट साइफर, हिडन केजेस ऐसी जगह लगाओ जहां तुम खुद छुप सकते हो आउटप्ले के लिए। अक्रू द डॉग नाम का एक बंदा है, उसके प्लेस देखो। नेक्स्ट डेडलॉक, सोनिक सेंसर्स दीवारों के थ्रू ट्रिगर होते हैं, असेंट पे हेवन के नीचे ट्राई करो। नेक्स्ट फेड, प्राउलर्स को हमेशा गाइड करना जरूरी नहीं होता है, फ्री छोड़ दो, वो खुद एनिमीज को टारगेट करेंगे और तुम गन जल्दी निकाल पाओगे। नेक्स्ट गेको, थ्रैश, तुम्हारा जो अल्ट है उसको गाइड करने टाइम पे W दबाना जरूरी नहीं होता है, वो अपने आप आगे बढ़ता है। स्ट्रेफिंग पे फोकस करो, जंपिंग पे फोकस करो, डॉज करने पे फोकस करो। नेक्स्ट हार्बर, उसका जो कोव है ना वो वाइपर ऑप के साथ मैच करता है। नेक्स्ट आइसो, उसका कंटिजेंसी, इसका फायदा उठा यार, वॉल के पीछे से एनिमी तुम्हें देख नहीं पाता, उससे पहले तुम उन्हें देख पाओगे और वॉल के बीच बुलेट्स भी ब्लॉक करोगे। नेक्स्ट जेट, कुछ मैप्स पे सुपर डैश कर सकते हो, एक अपड्राफ्ट से नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊपर। लोटस आइस बॉक्स पे स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं, कंबाइन करो नाइव्स के साथ। नेक्स्ट केओ, अपनी ही मॉली में घुसने के बाद पॉप फ्लैश करके दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हो जैसे फीनिक्स। नेक्स्ट किल जॉय, मॉलीज को वर्टिकल जगहों पे भी लगा सकते हो या ऐसे डिफॉल्ट स्पॉट्स पे जिनको पॉप करने से रोकना नामुमकिन हो। नेक्स्ट नियॉन, करेक्टली एग्जीक्यूट करने पे नियॉन भी अपड्राफ्ट कर सकती है। एक स्पेसिफिक कॉर्नर, स्लाइड, क्राउच, W का कॉम्बिनेशन है, यूट्यूब करो गाइड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ओमेन, अग्रेसिव कॉम्बैट अल्ट्स यार सिर्फ रोटेशन के लिए नहीं होते, बॉक्स पे अल्ट करो ताकि एनिमी का क्रॉसर कहीं और हो और तुम और कहीं से निकलो। नेक्स्ट फीनिक्स, वॉल पॉप फ्लैश को वॉल से बाउंस करके डिस्टेंस कम करो, एनिमी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट रेज, रॉकेट्स को सैचल के साथ कंबाइन करके मैप के ऊपर से उड़ के जाओ, दुश्मन को पीछे से पकड़ लो। नेक्स्ट रेना, किल के डिसमिस डिसमिस यूज करते टाइम 30% एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। इससे नॉर्मल से लंबी जंप्स मार सकते हो, जैसे आइस बॉक्स ए साइड पे बॉक्सेस पे। स्मार्टली यूज करो, बहुत वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट सेज, फेक वॉल्स ऐसी लगाओ कि कभी कभी एनिमी को लगे कि तुम ऊपर हो, कहीं और हो, बट तुम सामने सामने इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस से निकलो। नेक्स्ट स्काई, बर्ड को हमेशा गाइड मत करो, फ्री रोम पे छोड़ दो, कवर के पीछे पॉप करो, ऑकवर्ड टाइमिंग्स क्रिएट करो इसका। नेक्स्ट सोवा अल्टीमेट, हंटर्स फ्यूरी, इसको वर्टिकल एंगल्स पे पोजीशन होने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे हेवन ए शॉट बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट योरू, उसके क्लोन्स तुम्हारे हाथ में जो गन है वही दिखाता है, राउंड में क्लासिक क्लोन दिखा के राइफल या शॉटगन निकाल लो। ये थी वैलोरेंट टिप्स की लंबी लिस्ट। कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिसर्च में मुझे जो सही लगा मैंने डाला। एम, गेम सेंस, मूवमेंट्स, एजेंट ट्रिक्स, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। याद रखो मैं डायमंड प्लेयर हूं और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोज और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के कंटेंट से रिसर्च करके जमा किया है। असली गेम तो इन टिप्स को अपने गेम में प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होगा, है ना। सच कहूं तो ये सारे टिप्स रिसर्च करते करते आप लोगों के पास पहुंचाते पहुंचाते ये वीडियो बनाते बनाते मैं खुद इतना इंस्पायर हो गया हूं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपना रैंक सीरियसली पुश करूंगा। और मैं सोच रहा था कि क्या आप लोग ऐसी चीज पे इंटरेस्टेड रहोगे। अगर मैं रैंक पुश वाली जर्नी वीकली एक बार स्ट्रीम करूं तो क्या आप देखोगे? हम साथ में खेलेंगे, सीखेंगे, देखेंगे ये टिप्स कि रियल गेम में कितना काम आती है। मैं भी लर्निंग वाइल डूइंग वाला फंडा अपनाऊंगा आपके साथ, क्योंकि यार देखो अगर मैं खुद वो चीजें प्रैक्टिस ना कर पाऊं तो यहां बैठे बैठे आपको ये सब बताना पॉइंटलेस है ना। तो इनमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी, या कौन सी ऐसी हिडन टेक है जो आपको पहले नहीं पता थी? कमेंट्स में जरूर शेयर करो, और अगर ये वीडियो से कुछ नया सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।